आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, व्हाट यू शुड मेक श्योर, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। जब आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यू पीपल, द स्टूडेंट, स्पेशली द स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। एंड दे हैव द एक्सेस टू द जीसी की और द यूनिवर्सिटी एंड यू नो द आईएलटीएस का स्कोर, एवरीथिंग। ऑलराइट, सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। रीजन बीइंग कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है एज अ स्टूडेंट वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, कि आपको अगर कल को ऐसा ना हो जो 700 बच्चे डिवोट हुए थे, यू आर वन ऑफ देम, या फिर फ्यूचर में आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, वी डोंट वांट दैट। सो इसलिए एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड सेकंड, आइए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब ये 700 बच्चे डिवोट हुए तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए, सर व्हाट वी शुड मेक श्योर, जब हमारे पास ऑफर लेटर आ रहा है या जब मैं वीजा फाइल कर रहा हूं तो हमें किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एंड स्पेशली इन द रीजन्स लाइक पंजाब एंड एडजेसेंट एरियाज जो है ना, वहां पे एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें एजेंट्स एंड इवन आई एम एन एजेंट, बट हम लोग भी बहुत सारी चीजें जो है बच्चों से शेयर नहीं करते हैं। सो इट शुड बी रियली ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट चीजें क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। सबसे पहले, जब आप अपने ऑफर लेटर को अप्लाई करवाते हैं किसी भी एजेंट के थ्रू, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज कि जो ईमेल आईडी आपका यूज हो रहा है वो बच्चे का ईमेल आईडी हो, सो दैट जो भी कम्युनिकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको पास ऑन करना चाह रही है डायरेक्टली आपके एजेंट के पास भी जाए, प्लस आपके ईमेल के थ्रू आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन आए। सो जब भी आपके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, यू आर प्रीटी श्योर कि आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन आ रहा है एंड यू आर श्योर कि आपका ऑफर लेटर जेन्युइन है। सेकंड, जब भी आप अपना वीजा फाइल करें जीसी की में, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज जो आपका यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड है योर एजेंट इज शेयरिंग विद यू, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत बार वी हैव आल्सो सीन केसेस कि जब आपका रिफ्यूजल आ जाता है तो बहुत सारे एजेंट्स आपको रिफ्यूजल्स जो हैं बहुत दिनों तक नहीं शेयर करते हैं एंड वो दोबारा उस फाइल को अगेन रीलॉन्च कर देते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टूडेंट, which is really important। जीसीके में यूजर नेम आईडी पासवर्ड, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ द सेकंड थिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट इज द सिक्योरिटी क्वेश्चंस। जीसीके में 4 सिक्योरिटी क्वेश्चंस चाहिए होते हैं जब आप फाइल लॉन्च करते हैं, तो चारों के चारों सिक्योरिटी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, यू आर सेफ। आप अपनी फाइल कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, 24/7 एक्सेस होगा आपके पास एंड यू डोंट हैव टू बी वरीड कि आपको एजेंट इंफॉर्मेशन दे। आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आया है, ये आपको अपनी ईमेल के थ्रू कंफर्म हो जाएगा। सेकंड, जो आपका वीजा है क्या वो स्टैम्प वेरीफाइड है, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा इफ यू हैव योर बेसिक डिटेल्स ऑफ जीसी की, और आप कह सकते हैं कि वीजा लॉगिन डिटेल्स अगर आपके पास है तो। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी हेल्प स्टूडेंट विदाउट एनी कंसल्टिंग फीस। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में सारे नंबर्स एंड डिटेल्स ईमेल आईडी के साथ मेंशन है। आप मेरा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, व्हिच इज इन सेक्टर 14 गुड़गांव। यू आर मोस्ट वेलकम। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, प्लीज कम एंड जॉइन अस फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। थर्ड थिंग व्हिच यू नीड टू मेक श्योर इज योर फीस पेमेंट। कैसे आप फीस पेमेंट कर रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज कि जो आपकी पेमेंट जा रही है, चाहे वो किसी भी रेमिटर के थ्रू हो, चाहे किसी प्राइवेट बैंक के थ्रू हो, चाहे पब्लिक बैंक के थ्रू हो, या आप अपने क्रेडिट कार्ड से डिटेल्स दे रहे हैं, अ शीट दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट कॉपी, राइट, या फिर आप टीटी कॉपी भी बोल सकते हैं। ये स्विफ्ट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको अपने पास ये हमेशा सेव करके रखनी है। इसके 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, आपके पास जैसे ये स्विफ्ट कॉपी रिसीव होती है तो ये स्विफ्ट कॉपी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रेफरेंस के तौर पे दी जाती है, सो दैट दे कैन रेफर एंड चेक बैक कि आपकी पेमेंट उनको रिसीव हुई है या नहीं हुई। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, अगर उनको नहीं रिसीव होती तो ये स्विफ्ट कॉपी ही है जो हमें कल को क्लेम करने में हेल्प कर सकता है। सेकंड, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जब आप रिफंड, लेट्स सपोज कि आप लोगों का या किसी भी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज हो जाता है एंड द स्टूडेंट वांट्स द रिफंड, जो जब आप रिफंड क्लेम करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आपसे ओरिजिनल स्विफ्ट कॉपी, जो कि फर्स्ट टाइम पेमेंट आपने की थी, डिमांड करता है एंड कर सकता है। दे हैव द राइट टू डिमांड दैट। जब वो आपसे डिमांड करते हैं तो ये अगर आपके पास स्विफ्ट कॉपी नहीं है, इट कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट आपके रिफंड प्रोसेस में। सो ये स्विफ्ट कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
पे कहां से करना चाहिए? आप अपने एजेंट के थ्रू पे जरूर कीजिए, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द एजेंट्स अकाउंट। आप किसी रेमिटेंस बैंकर या फिर जो एक्चुअली आपके फाइनेंसर्स होते हैं, जो एक्चुअली रेमिटेंस के लिए लीगल एडवाइजर्स हैं, उनके थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे कि टू गिव यू एन एग्जांपल, थॉमस कुक, वेस्टर्न यूनियन, ये बहुत बड़े आपके रेमिटर्स हैं, फॉरेन रेमिटर्स हैं। सेकंड, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI एंड मेनी मोर बैंक्स तो सब आपका पे कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इन लोगों से जहां से भी आप पे कर रहे हैं टू टेक योर स्विफ्ट कॉपी। उस चीज का नोट जरूर रखिएगा कि ये स्विफ्ट कॉपी आपको हमेशा हमेशा रिक्वायर्ड होगी एट एवरी स्टेज। लास्ट एंड द फोर्थ मेजर थिंग, बहुत सारे बच्चे आइल्स स्कोर को खरीदने की कोशिश करते हैं। कैन बी बाय आइल्स स्कोर? क्या ये फॉर्ज किए जा सकते हैं? नथिंग कैन बी फॉर्ज। देखिए, जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर कनाडा, यू आर प्लानिंग फॉर US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, द फर्स्ट लैंग्वेज दैट दे स्पीक इज इंग्लिश। आप अपने करियर ग्रोथ के लिए वहां जा रहे हैं, एंड करियर ग्रोथ इज नॉट जस्ट बिकॉज कि आप कोई आइल स्कोर खरीद सकते हैं या आप उसको फॉर्ज करा सकते हैं। करियर ग्रोथ तभी होगा जब आपकी लैंग्वेज पे यू आर कॉन्फिडेंट। आपका करियर ग्रोथ आपके ऊपर निर्भर है। सो वी डू नॉट सजेस्ट और वी डू नॉट बाय और टेल स्टूडेंट्स टू फॉर्ज और बाय देयर आइल्स स्कोर। कभी भी नहीं करना यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये लिंक या वो लिंक। वी नेवर सजेस्ट किसी को लिंक निकालने के लिए या बनाने के लिए। ये सब बहुत बकवास चीजें हैं। यू शुड फोकस ऑन योर लैंग्वेज, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। खुद करोगे यू विल रियलाइज कितना हार्ड एफर्ट है, राइट। सो इन 4 चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज, जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, दे शुड यूज योर ईमेल आईडी जिसका एक्सेस आपके पास है। बाकी इंफॉर्मेशन एजेंट्स के पास उनके पोर्टल्स के थ्रू आती रहती है। सेकेंड, जब भी आप अपना वीजा फाइल करें, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपने GC की के लॉगिन एंड ID पासवर्ड, जिसको हम ID पासवर्ड क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, वो क्रेडेंशियल्स होने चाहिए ताकि आप अपनी फाइल को कभी भी एक्सेस कर पाए। देयर इज नो हार्म, आपका एजेंट आपसे ये चीज एक्सेस करने को देगा, करेक्ट। थर्ड, आइल्स या फिर फीस। थर्ड इज फीस। फीस जो है आपको हमेशा किसी डायरेक्ट रेमिटर के थ्रू पे करनी है। एजेंट को कभी भी कोई फीस पे नहीं करनी है। डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को जाएगा एंड वो किसी रेमिटर के थ्रू जाएगा जो कि फाइनेंशियली लीगल एडवाइजर कहलाते हैं। फोर्थ एंड द फाइनल थिंग, डू नॉट ट्राई एंड फॉर्ज योर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में डेट चेंज कर दीजिए, आइल्स का स्कोर बनवा लीजिए या कोई वर्क एक्सपीरियंस फॉर्ज कर दीजिए, प्लीज डू नॉट डू दैट। ये सब चीजें फॉर्ज की हुई कभी ना कभी सामने आती हैं। बी योरसेल्फ। जो भी आपकी आज प्रोफाइल है, बी योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि गैप पे स्कोर नहीं आता या गैप पे आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वी हैव इन लास्ट पास्ट ईयर वी हैव सीन केसेस जहां बच्चों के 3-3, 4-4 साल के गैप हैं, राइट। वहां पे भी वीजा आए हैं। एंड वी हैव केसेस जब 39 से लेके 42 इयर्स ओल्ड लेडी एंड जेंटलमैन के वी हैव स्टूडेंट वीजाज। सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर डिटेल्स। क्या डिटेल्स डाली जा रही हैं? डिटेल्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए जो भी आपने आज तक किया है। सो किसी भी रिक्वेस्ट के लिए कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, यू कैन रीच टू अस इन एनी टाइम एनी डे। सारी डिटेल्स नीचे मेंशन है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। एंड द बेस्ट थिंग इज वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द काउंसलिंग। स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कंट्री चाहे कोई भी हो, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यू आर मोस्ट वेलकम एंड हैव योर डाउट्स क्लियर्ड। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। आप हमारे थ्रू अप्लाई करें चाहे ना करें, दैट्स द सेकंड थिंग। बट द फर्स्ट थिंग इज आपके अपने डाउट्स क्लियर होने चाहिए सो दैट whenever you are applying, आप एक ओपन माइंड के साथ अप्लाई कर रहे हो with clear mind and thoughts. Thank you guys, and anytime you people are welcome.